दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों जिस शिक्षक को जिस शिक्षक को बिहार के शिक्षा जगत में अगर किसी को आज सबसे सशक्त, सबसे सुदृढ़ और सबसे मजबूत अगर माना जा रहा है तो वो है नियोजित। जिसे कभी अस्थायी और उपेक्षित समझा जा रहा था, लोग सवाल उठा रहे थे हजारों तरह का, वही शिक्षक आज बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ उभर कर आया है और वो है बिहार का नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक न सिर्फ अपने विद्यालय में और क्लासरूम में शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा का दीप जला रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम में अपना मेहनत, अपना ईमानदारी, अपना लगन, अपना तपस्या का एक मिसाल पेश कर रहे हैं। इनके पास सारा कुछ है जो एक शिक्षक के पास होना चाहिए। जी हाँ, इनके पास है सेवा निरंतरता, इनके पास है वेतन वृद्धि, इनके पास है प्रमोशन की 100% गारंटी। जी हाँ, ट्रांसफ़र की भी सुविधा इनके पास है। वो अपने पंचायत में या कहीं भी ले सकते हैं और चुनाव खत्म होने दीजिए, नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण मिलने जा रहा है। जी हाँ, और सामाजिक और प्रशासनिक पकड़ जितना आज नियोजित शिक्षकों के पास है दोस्तों, उतना किसी के पास नहीं है। चाहे वो लाख चीख के कहे, चिल्ला के कहे, लेकिन आज भी सिस्टम को अगर कोई हिला के रखता है तो वो है नियोजित। आज अगर बिहार में शिक्षा की व्यवस्था जो इतना सुदृढ़ है, इतना मजबूत है, और शिक्षा का स्तर जो इतना विस्तृत और व्यापक हुआ है और राष्ट्रीय स्तर से ऊपर शिक्षा व्यवस्था गया है, राष्ट्रीय स्तर से ऊपर गया है शिक्षा का ये मापदंड, तो उसमें सबसे बड़ा कारण है नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षकों ने ही अपना खून पसीना को जलाया है और उसका परिणाम है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो राष्ट्रीय स्तर से ऊपर चला गया। जी हाँ, और गुणवत्ता की बात करें, सच्चा लगन की बात करें, उतनी मेहनत की बात करें, तो इनके सामने कहीं कोई भी टीचर नहीं टिकता है। एक ऐसा दौर था जहाँ पर नियोजित शिक्षकों को कमजोर समझा जाता था, जहाँ लोग सोचते थे कि ये पंचायत शिक्षक हैं, ये प्रखंड शिक्षक हैं, इसमें योग्यता क्या है। लेकिन आज समय बदल गया, आज इन्हीं नियोजित शिक्षकों के पढ़ाए हुए डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सारा कुछ इन्हीं का हुआ। बीडीओ सीईओ का तो गिनती ही मात छोड़ दीजिए आप। ये सारे नियोजित शिक्षकों का ही परिणाम है, जिन लोगों ने अपना खून पसीना दे करके इन बच्चों को के भविष्य को उज्जवल बनाया, सफल बनाया और सार्थक बनाया। आज नियोजित शिक्षकों के बल पर ही बहुत से ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जो लोकल, वहाँ जो निजी विद्यालय चल रहे हैं उस सबको पछाड़ रहा है। सारे जो निजी विद्यालय हैं, जिसे लोग मील के पत्थर समझते थे, लोग सोचते थे कि ये प्राइवेट स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहाँ बच्चे अगर पढ़ेंगे तो इनका जीवन सज जाएगा, संवर जाएगा। आज ये अवधारणा जो है ना, उनके अभिभावकों का, उनके माता पिता का, पेरेंट्स का टूटा है और अब सब लोगों का 100% यकीन हो गया है कि जब तक नियोजित शिक्षक विद्यालय में हैं, पढ़ाई की 100% गारंटी ले करके बैठे हैं। कारण कि इनको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। इनको न ट्रांसफर का टेंशन है, न ये सेवा निरंतरता ऑलरेडी इनके पास है, प्रमोशन ऑलरेडी इनके पास है, सारा कुछ है। इनको मांगने के लिए सरकार से कुछ नहीं है, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। कारण कि इनको 7वां वेतन में ये ऐड हैं, इसलिए 7वां वेतन का लाभ इनको मिला है। 8वां का लाभ इनको ऑलरेडी मिलेगा। जब 8वां वेतन लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से, तो इनका वेतन स्वतः हो जाएगा 75,000 रुपया के आसपास, जहाँ 70 से 75,000 रुपया इनका वेतन ऑलरेडी होने जा रहा है। तो नियोजित शिक्षकों को तो किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। हाँ, वो लोग परेशान हो जो फॉर्म भर दिए, सक्षमता दे दिया, 1 2 3 दे करके पागल हो गए, बौड़ाहा हो गए। उनसे जरा पूछ लीजिए कि हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम। समझ गए? उनका जरा हाल पूछ के देख लीजिएगा ना, तो सच्चाई सामने आ जाएगी स्वतः ही। पहले जहां नियोजित शिक्षकों को छोटी छोटी बातों के लेकर के, छोटे छोटे मुद्दों के लेकर के लड़ाइयां लड़ी जाती, धरना होता था, प्रदर्शन होता था, अब वो सब टेंशन समाप्त हो गया। जहां वो सारा टेंशन समाप्त हो गया, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने जो 20 वर्ष तक विद्यालयों में जो सेवा दिया, और वो नियोजित शिक्षक जो 2015 में आए, 17 में आए, 22 में भी आए, बहुत सारे शिक्षक जो सक्षमता नहीं दिया उनको, ये उस बात का उनको अंदाजा हो गया था। जब तक पुराने जो शिक्षक हैं हमारे साथ, नियोजित शिक्षक बड़े भाई के रूप में काम कर रहे हैं, तब तक उनको कोई इसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, तो वो लोग भी नहीं दिया। बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने नहीं दिया। आज ये आराम से नौकरी कर रहे हैं, इनको किसी तरह का टेंशन नहीं है। सेवा निरंतरता ऑलरेडी इनको मिल रहा है, कारण कि ये 20 वर्ष से काम कर रहे हैं, तो सेवा निरंतरता की सुविधा इनके पास ऑलरेडी है। वेतन वृद्धि कहना ही नहीं है,
लोग सक्षमता दे करके यही वेतन को बढ़ाने के लिए धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सा तो छाती पर कलश रखा कि हे प्रभु, हमको किसी तरह से जो वेतन जो है, वेतन संरक्षण का लाभ है, अविलंब मिले। उनका प्रार्थना स्वीकार हो गया। माँ भगवती उनका प्रार्थना को स्वीकार कर ली और वेतन संरक्षण का लेटर निकल गया है विशिष्ट शिक्षकों का। तो देखिए, और ऑलरेडी वो भी उतना ही जितना नियोजित शिक्षकों को मिलता है उतना ही उनको मिलेगा, इससे ज़्यादा उनको मिलना नहीं है। तो फिर नियोजित शिक्षक ही बन करके रहने में दिक्कत क्या है। अब देखिए, लेकिन प्रमोशन अभी वहाँ नहीं है। प्रमोशन कहाँ है? नियोजित शिक्षकों में, क्योंकि इनकी सेवा जो है वो 20 वर्ष है। और एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, जो भी 8 साल या 12 साल का जो कालावधि प्रोन्नति या प्रमोशन का है होगा, तो ये सारा विथ एरियर आपको मिलेगा। जो भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक, देखिए आपका भी एक ड्यूटी बनता है कि अधिक से अधिक लोगों के पास बात को पहुंचाइए। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, हमारी और आपकी बात जो है ना उतना प्रमुखता से सुनी जाएगी या समझी जाएगी। और सुनना समझना है भी क्या, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। प्रमोशन जो है आपका लेटर निकल गया है। बहुत सारे जगह ऐसा है जहां पर डॉक्यूमेंट्स जमा हो गया है। जी हाँ, 2 फाइल में डॉक्यूमेंट जमा हो गया है। अगर आपके प्रखंड में नहीं हुआ है तो कृपया कर दीजिएगा, कारण कि अब ही तो सारा सिस्टम ही बदला हुआ है, क्योंकि अभी चुनाव कार्य में सारे लोग लग गए हैं। आप भी लग गए होंगे, क्योंकि अब तो सारा का ट्रेनिंग का लेटर निकल गया है। तो इसके बाद आप लोगों को लग जाना है और 3 माह के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद पीछे से जहाँ से होगा 12 वर्ष पूरा है, वहाँ से आपको एरियर जो है ना के साथ होगा। इसलिए आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपको मिलने वाला है ट्रांसफ़र की सुविधा। जो भी नियोजित शिक्षक हैं अपने ही कैडर में, जो नियोजित शिक्षक है 1 to 5 तो 1 to 5 में, 6 to 8 है तो 6 to 8 में, हाई स्कूल में तो हाई स्कूल में, अपने कैडर में उनको ट्रांसफ़र होगा। और वो भी होगा एक ठीक जहाँ चाहिएगा वहाँ होगा, है ना। तो आपको ये सारी जानकारियाँ कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। और तमाम सम्मानित भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और वीडियो के कमेंट में ये अवश्य लिखिएगा जय नियोजित तय नियोजित, ये लिखना नहीं भूलिएगा। जी हाँ, लिखिएगा जय नियोजित तय नियोजित, और सारी सुविधाएं आपके पास है। नियोजित शिक्षक एक शिक्षक नहीं है, नियोजित शिक्षक एक शिक्षक नहीं है। समाज का असली निर्माता भी कोई है तो वो नियोजित शिक्षक। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों के द्वारा बनाया हुआ स्कूल, नियोजित शिक्षकों के द्वारा बनाया हुआ समाज जो है वही अब फल फूल रहा है। हमारा पढ़ाया हुआ ही बच्चा, जिस बच्चों को हमने पढ़ाया है वही अब गांव का नीति निर्माता हो गया है। तो है ना, नियोजित शिक्षक समाज का निर्माता है। कारण कि जिस बच्चे को हमने पढ़ाया 5 वर्ष में वो इसका एडमिशन हुआ, वो बच्चा अब हो गया है 25 वर्ष का और 28 वर्ष का। वही बच्चियाँ हो गई है बड़ी, वो अब तो चुनाव लड़ेंगी वो लोग मुखिया वगैरह में, समझ गए। वो तो विधायक वगैरह में चुनाव लड़ने के लायक हो गया है हमारा बच्चा। तो अब किस बात का टेंशन है। और हमारे ही बच्चे तो पूरे गांव में निर्णय लेते हैं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ही। वही गांव का हीरो भी है, वही गांव का विलेन भी कह लीजिए, और वही गांव का निर्माता भी है। सारे लोग जो हैं अब यही युवाओं से, हमारे पढ़ाए हुए बच्चों से ही पूछते हैं कि अच्छा, पूछ लेते हैं बच्चा से, अपना चेला से ही पूछ लीजिए ना कि क्या होगा। तो है ना, और शिक्षक से बड़ा समाज निर्माता कोई हुआ है न होगा, क्योंकि प्रलय और निर्माण जो है वो दोनों शिक्षकों के गोद में ही खेलता है। बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रयास किए, उसमें नियोजित शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया सरकार का। नियोजित शिक्षकों ने अपना 100% जो प्रयास था सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके दिया, और सरकार ने भी ये माना कि नियोजित शिक्षक ही हैं वास्तव में ये क्रांति के, शिक्षा के क्रांति के असली नायक हैं। और तभी सरकार ने, अब ने देखा होगा कि जब नई शिक्षा नीति आई 2020 में, तो हमारी नियमावली भी बदली। हमारे नियमावली में सारी सुविधाएं दी गई जो एज ए शिक्षक को मिलना चाहिए, है ना। तो असली नायक ही भी हैं नियोजित शिक्षक, और क्रांति के असली वाहक भी हैं नियोजित। बिहार के नियोजित शिक्षक पूरे देश के लिए मॉडल बने हैं। आप कहिएगा कैसे? देखिए, दूसरे छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, वहाँ से आए और लोगों ने देखा कि ये कम वेतन पर कैसे काम करते हैं बिहार के शिक्षक। तो उन्होंने दूर दराज तक सारे जगहों, कई लगभग 30-35 स्कूलों का सर्वे किया। वहाँ जाकर के गए, वहाँ लोगों से देखा, राय जाना,
वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखा, कबाड़ से जुगाड़ जैसी पद्धति को अपनाते हुए नियोजित शिक्षकों ने जो शिक्षा का नींव को रखा, उसको आत्मसात किया दूसरी जगह के लोगों ने, और बिहार को के बारे में अच्छा फीडबैक लेके गया कि वहाँ शिक्षक इतने कम वेतन पर भी इतने बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। और यही कारण है कि वहाँ भी जा कर के लोगों ने, जैसे नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, वैसे वहाँ भी लोगों ने बहाली किया, वहाँ की सरकार ने भी इस तरह का बहाली किया और बिहार के मॉडल को अपनाया और नियोजित शिक्षकों का टैलेंट को उन लोगों ने लोहा माना। नियोजित शिक्षक जो हैं प्रेरणा के अनवरत स्रोत हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि अगर आपके इरादा नेक हो तो कोई भी काम कठिन नहीं है, और नियोजित शिक्षकों ने ये करके दिखलाया है। कभी नियोजित शिक्षकों ने ये नहीं देखा कि उसके पास वेतन कम है या क्या है। नियोजित शिक्षकों ने सारे को दरकिनार करके बहुत बेहतर काम किया, और यही कारण है कि नियोजित शिक्षकों के पास सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालवद प्रोन्नति, पेंशन, सारी सुविधाएं इसके पास है ना। अवैच्छिक स्थानांतरण भी आ रहा है तो नियोजित शिक्षकों की होगा, और 8वें वेतन में का लाभ भी होगा तो नियोजित शिक्षकों की भी कहीं होगा। तो दोस्तों, ये सारी सुविधाएं नियोजित शिक्षकों को ऑलरेडी मिल रहा है। ये कोई सरकार कोनो कृपा नहीं कर रही है सब देने के लिए, सरकार कोनो कृपा नहीं कर रही है, लेकिन नियोजित शिक्षकों ने जो धैर्य, जो लगन, जो साहस, जो हिम्मत के साथ जो काम किया है ना, उसी का पारिश्रमिक भी है और ये पारितोषिक भी है। तो दोस्तों, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, पहले लोग कहते थे जो सक्षमता 1 दिया 2 दिया, कहा कि अगर परीक्षा आप नहीं दीजिएगा तो आपको सरकार हटा देगी। लोगों ने डराया नियोजित शिक्षकों को कि अगर परीक्षा आप नहीं दीजिएगा तो सरकार आपको हटा देगी। लेकिन अब लोग मान रहे हैं कि हमने तो परीक्षा दे करके फंस गए यार, और तुम तो अच्छा खासा रह गया नियोजित शिक्षक बन करके। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन है, और इसी तरह से हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ काम करिए। हर चीज़ आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही है और हर सुविधाएं आपको घर बैठे मिल रही है। इसलिए जय नियोजित तय नियोजित, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।